नमस्कार साथियों, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा शुक्र ग्रह। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं। हम देखो शुक्र ग्रह को हम पढ़ेंगे कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो उच्च के हैं तो वो क्या फल देंगे, अगर वो नीच के हैं तो क्या फल देंगे, उच्च के कहाँ होंगे, नीच के कहाँ होंगे, प्लस ओवरऑल शुक्र का नेचर क्या है, शुक्र क्या चीजों को दिखाते हैं आपकी कुंडली में, ये हम इस छोटी सी वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला वर्ड आप लिख सकते हैं, शुक्र होते हैं मेटेरियलिस्टिक चीजों के कारक, यानी कि आपकी लाइफ में किस तरह की मटेरियलिस्टिक चीजें होंगी, आपके घर के एसी कितने होंगे, आपका घर कितना शानदार होगा, कितना खूबसूरत होगा, इसके अलावा आपके पास कैसी गाड़ियां होंगी, ओवरऑल आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीजें कैसी रहेंगी। दूसरा पॉइंट आ जाता है, जो शुक्र है ना वो हमारे शादी के भी कारक होते हैं। तो जब हमारे पास कोई कुंडली लेकर आए और अपनी शादी के बारे में पूछे तो आप देखिए कि शुक्र की स्थिति क्या कहती है, शुक्र कैसा है उसका। ऐसे वाहन लेने के लिए आए तो बढ़िया जो वाहन आते हैं वो, अगर शुक्र की स्थिति बढ़िया है आपकी, तो जिन लोगों के पास जैसे BMW है तो भाई देख सकते हो कि कहीं उच्च का शुक्र तो नहीं है इनकी कुंडली में। इस तरीके से हमें देखना है कि शुक्र की स्थिति कितनी अच्छी है और शुक्र की स्थिति कितनी खराब है। ये सब चीजें बताती है कि व्यक्ति की शादी कैसी चल रही है, उसकी लाइफ में मेटेरियलिस्टिक चीजें कैसी आ रही हैं। शुक्र जो है वो राजसी भोजन का भी कारक है, शुक्र ब्यूटी का भी कारक है, शुक्र हमारा प्यार है, मतलब जिसे हम कहते हैं। शुक्र जो है वो फिल्म मेकिंग में अगर कोई जाना चाहे तो उसके लिए भी हमें शुक्र ग्रह दिखना होता है। शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं डांस, म्यूजिक, इन सब चीजों को भी दिखाते हैं, आपकी कलाओं के भी कारक हैं। वाहन तो हम देख ही लेते हैं। देखो, शुक्र है हमारे जीवन का कंफर्ट, हमारे जीवन का, हम कह सकते हैं एक वर्ड में, हमारा सुख। हमें जीवन में कैसा सुख, कितना सुख मिलेगा, हमारा पार्टनर से या हमें प्रेमी प्रेमिका के रूप में कितना प्रेम मिलेगा, ये भी शुक्र दिखाता है। कुंडली में शुक्र जो है बेसिकली ऐश्वर्य का कारक होते हैं, विलासिता का कारक होते हैं, आपकी प्रेम का कारक है, सौंदर्य का कारक है। अब शुक्र की स्थिति ये तय कर देगी कुंडली में जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं और आकर्षण प्राप्त होगा कि नहीं होगा। अब चलो बात करते हैं उच्च का शुक्र होता है तो क्या होता है। उच्च का शुक्र का मतलब आपकी कुंडली में शुक्र की जो स्थिति है वो सबसे अच्छी है। और कहाँ उच्च की शुक्र की स्थिति अच्छी होती है? मीन राशि में, यानी कि कुंडली में जहां भी 12 नंबर लिखा है। लेट सपोज इस कुंडली में यहाँ 12 नंबर लिखा है और यहाँ पर शुक्र लिखा होता, तो यहाँ हम कहते हैं कि कुंडली में उच्च के शुक्र हैं। सेम एज अगर यहाँ 12 नंबर लिखा होता और यहाँ शुक्र लिखा होता तो भी हम यही कहते कि शुक्र जो है वो इनकी कुंडली में उच्च के हैं। तो मीन राशि में शुक्र होते हैं उच्च के। अब नीच के कहाँ होते हैं? जहाँ 6 नंबर लिखा था वहां होते हैं नीच के शुक्र। जैसे हम बोलेंगे कि कन्या राशि में जो शुक्र हैं वो नीच के होते हैं, और जहां मतलब 6 नंबर लिखा, चाहे वो 6 नंबर यहाँ लिखा होगा तो हम यहाँ शुक्र लिखा है 6 नंबर के साथ है, तो इतना तो लेमैन लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि भाई कुंडली खोल के देखो, जहाँ 6 नंबर लिखा है अगर वहां शुक्र लिखा है तो आपकी कुंडली में शुक्र जो हो गए भैया नीच के हो गए, वो अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है, अब आ जाओ जी, शुक्र उच्च के होते हैं तो हमारे क्या क्या पॉइंट बनते हैं। मतलब मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ पर 12 नंबर लिखा है तो यही आपकी कुंडली में शुक्र लिखा है, या यहाँ पे 12 नंबर लिखा है तो 12 नंबर में शुक्र लिखा हुआ है। अब ये कुंडली में शुक्र हैं उच्च के, ये क्या देंगे? देखो, ऐसे लोगों के पास, अब एग्जॉल्टेड हैं, उच्च के हैं, एग्जॉल्टेड मीन्स उच्च के, तो ये ऐश्वर्य देंगे, संपन्नता देंगे, लग्जरी गाड़ियां आपके जीवन में आएंगी, आलिशान मकान आएगा, धन दौलत ऐसे लोगों को बहुत आराम से प्राप्त होती है। तो धन दौलत, अब इसी से आप समझ लो, अगर धन दौलत आ गई तो इसी से, धन दौलत से आप अच्छी गाड़ियां खरीद सकते हो, लग्जरी कार जैसे हम कहते हैं, मकान आलिशान आप इसी से खरीद सकते हो। ठीक है, जहाँ तक का जो व्यक्तित्व होता है बहुत आकर्षक होता है, यानी कि पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व जिसे हम कहते हैं। अगर आपका शुक्र अच्छा होगा, आपके हाथ में देखो शुक्र अगर उठा हुआ है, पिंक आभा लिए हुए है और कुंडली में उच्च का शुक्र दिख रहा है, व्यक्तित्व में आकर्षण 100% ऐसे व्यक्ति का होता है। ऐसे लोग दूसरों को बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। हाँ, ऐसे लोग सौम्य भी बहुत होते हैं। शुक्र अच्छा है तो व्यक्ति मन का बड़ा अच्छा होगा, बहुत सौम्य रहता है, बहुत कहना चाहिए लोगों को, ऐसे लोगों को ना कला बहुत प्रिय होती है, तो कला प्रिय हम बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। कला अच्छी लग सकती है, संगीत में ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, अभिनय के क्षेत्र में, यानी फिल्म स्टार्स का अगर अब देखा जाए, तो अगर आपको अभिनय के क्षेत्र में जाना है तो अभिनय के लिए तो आपका शुक्र अच्छा होना ही चाहिए। सूर्य और शुक्र दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। इसके अलावा देखो, संगीत का क्षेत्र भी हो गया, फैशन, जिसको फैशन इंडस्ट्री में जाना है, ठीक है, डिजाइनिंग है, फैशन है, इस तरह की चीजें अगर करनी है तो भी आपकी कुंडली में शुक्र का जो है वो अच्छा होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि वो अनिवार्य है, अगर आपको फिल्मों में जाना है, म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना है, डिजाइनिंग में कहीं जाना है, तो ये शुक्र जो है ये आपको बहुत अच्छा दे सकते हैं रिजल्ट यहाँ पर। अब ऐसे लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में भी बहुत मधुरता रहती है। अभी उच्च का शुक्र हो गया, मतलब यहाँ मान लो 12 नंबर लिखा है और यहीं शुक्र बैठ गया आपके, या 12 नंबर लिखा है,
ठीक है। यहाँ 12 नंबर लिखा है तो यहाँ शुक्र बैठ जाए तो और अच्छी स्थिति हो गई, 12 नंबर भाग्य भाव में आ गया। तो ये स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपको प्रेम में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, जैसे प्रेम संबंध बड़े अच्छे चलते हैं, वैवाहिक जीवन में बहुत मधुरता आ जाती है, जीवन साथी बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत समझदार हो सकता है, आपको बहुत उससे सहयोग मिले, ये संभावना है। ऐसे लोग जीवन को सकारात्मक रूप से जीते हैं, पॉजिटिव बहुत होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये बंदा कैसा है भाई, बहुत पॉजिटिव है, अच्छी पॉजिटिव बातें करता है, पॉजिटिव इंसान है और हमेशा खुशनुमा माहौल इसके आसपास बना रहेगा। वही बातें हो गई उल्टी, शुक्र हो जाए नीच के 6 नंबर की राशि में आ जाए, अब यहाँ लिखा है तो यहाँ शुक्र आ जाए, 6 नंबर यहाँ लिखा है तो यहाँ शुक्र बैठ जाए, 6 नंबर की राशि में शुक्र हो जाते हैं नीच के, जिसे हम कहेंगे कि कन्या राशि में शुक्र हो गए नीच के। अब ये जितना हमने प्लस किया था सारा माइनस कर दो। देखो ऐसे लोगों के जीवन में सुखों में कमी आएगी, भौतिक सुखों में कमी कर देगा, अच्छी गाड़ी नहीं मिलने देगा, अच्छा घर नहीं मिलने देगा, अच्छा पहनावा नहीं मिलेगा। ऐसी चीजों के लिए व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वैवाहिक समस्याएं भी ऐसे लोगों के जीवन में आ सकती हैं, जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, आकर्षण में बहुत कमी हो सकती है, अलगाव जैसी स्थिति भी हो सकती है। अगर शुक्र ज्यादा खराब हो गए तो अलगाव जैसी स्थिति भी देखने के लिए मिल सकती है, आर्थिक उतार चढ़ाव बहुत देखने के लिए मिल सकते हैं, धन के अपव्यय और ऐशो आराम के साधनों को जुटाने के लिए ऐसा व्यक्ति बहुत संघर्ष करेगी, ये स्थिति भी हो सकती है। स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है, अब देवी लक्ष्मी की लोगों को पूजा करनी चाहिए, ऐसे लोगों को लाल गुलाब, लाल फूल, इस तरह के लक्ष्मी जी को चढ़ाने चाहिए, मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। ओम शुक्राय नमः का जाप आप कीजिए, शुक्र के बीज मंत्र का जाप कीजिए, शुद्धता और सम्मान का ध्यान रखिए, मतलब महिलाओं का, जीवन साथी का सम्मान करें, साफ सुथरे और सुगंधित कपड़े पहनिए और शुक्र को इस तरह की चीजें जो है वो बल देती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बेसिक हमने समझ लिया कि भाई शुक्र ग्रह जो है अच्छा होगा तो क्या रिजल्ट देगा, खराब होगा तो क्या रिजल्ट देगा, और उच्च का है तो क्या देगा, है ना, नीच का है तो क्या रिजल्ट देगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं अभी अगली वीडियो में, शनि ग्रह को समझेंगे।